नमस्कार। नमस्कार, आपसे मेरा नाम अशोक वीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि सेक्शन 498 ए या मेंटेनेंस या फिर डीवी जैसे मुकदमे करने के बाद जो है वो एक दूसरे का यानी कि पति पत्नी का जो संबंध है वो कितनी बुरी तरीके से टूट जाता है और उसके बाद घर बसना कितना मुश्किल हो जाता है, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। क्योंकि अब तक मैं बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूं और काफ़ी बातें मैं आपको बता चुका हूं कि आप किसी प्रकार से समझौते के आधार पर अपने संबंधों को दोबारा जोड़िए। अगर किसी प्रकार से गलती हो गई है तो उसको माफ़ करते हुए या क्षमा करते हुए एक दूसरे को आप एक दूसरे के साथ रहिए। लेकिन कहीं ना कहीं जब ये चीज़ें ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो आप पत्नियां जो है वो मुकदमे की ओर चली जाती हैं। एक समय हुआ करता था जिस समय पर पत्नी जो है वो हर अत्याचार मतलब किसी प्रकार से पति कुछ कह रहा है, मारपीट कर रहा है, वो सहती थी। लेकिन आज ना सहने का कोई मतलब है। अगर कुछ गलत नहीं हुआ तब भी कहीं न कहीं महिलाएँ जो है वो झूठे आरोप लगाकर अपनी बात मनवाने के लिए, अब प्रेशर बनाने के लिए और या फिर समझौते में के नाम पर बड़ी मोटी रकम लेने के लिए पति के ऊपर मुकदमे दर्ज करा दिए जाते हैं। कहीं न कहीं ऐसा बहुत सारी जगह देखा गया है कि पत्नी जो है वो रहना तो पति के साथ नहीं है, लेकिन फिर भी उसके ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज करा देती है वो। क्यों? क्योंकि जब सेटलमेंट होगा तो उससे जो जो मुकदमे कराए गए हैं उससे उसके ऊपर प्रेशर बनाएगा और इससे जो है वो मोटी रकम ली जाएगी। हालाँकि दहेज माँगना, दहेज लेना और देना दोनों ही अपराध है, लेकिन खुलेआम जिस समय फैसले की बात आती है उस समय पत्नी जो है वो मोटी रकम पति पक्ष के द्वारा माँगी जाती है कि पत्नी पक्ष के द्वारा माँगी जाती है कि आप जो है वो इतना पैसा दीजिए तभी हम तुमको तलाक देंगे, तुमसे अलग होंगे वरना तुम्हारे ऊपर मुकदमे करेंगे। हालाँकि कुछ ज़रूरतें ऐसी भी हैं जहाँ पर पत्नी जो है वो बिना कारण के बस यानी कि किसी प्रकार से वो चाहती है कि मैं अपने पति के साथ रहूँ, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं ऐसे कारण बन जाते हैं कि वो उसका घर परिवार टूट जाता है। जहाँ पर महिलाओं को ये पछतावा हो जाता है कि वाक़ई मेरे से गलती हुई है, मैंने मुकदमा नहीं करना चाहिए था। मैंने आक्रोश में आकर जो है वो पति और पति परिवार मुकदमा लिखवा दिए। वहाँ पर रिश्ते दोबारा बन जाते हैं, लेकिन जहाँ पर अकड़, एटीट्यूड या फिर दोबारा से उनके ऊपर ऊपर मुकदमा करना, पति पक्ष के ऊपर मुकदमा करने की अगर किसी प्रकार की सोच रहती है तो वो करीब परिवार नहीं बन पाता है। ऐसी ही घटना जो है एक हमारे क्लाइंट हैं जिनके साथ में हुई, मैं आपको बताना चाहूँगा। थोड़ा-सा संक्षिप्त में बताऊँगा, मैं एक्सप्लेन करूँगा तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, इसलिए संक्षिप्त में बताऊँगा उसके लिए कि आप समझ सकें कि वाक़ई कितनी पीड़ा होती है। सन 2016 में जो है शादी हुई। शादी के होने के उपरांत जो है 2-3 महीने दोनों का जीवन ठीक चला, लेकिन उसके बाद जो है झगड़े हुए। झगड़े होने के बाद पत्नी जो है मायके आ गई घर तोड़ छोड़कर, और उसके बाद जो है वहाँ से उसने सेक्शन 498 की एफआईआर सबसे पहले दर्ज करवाई। जैसे ही दर्ज करवाई वैसे ही पति और पति के परिवार जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान होने लगा, क्योंकि पुलिस का प्रेशर बनने लगा कि तुम्हारी बहू ने मुकदमा लिखवाया है, तुमको थाने आना है, थाने आकर गवाही देनी है। गिरफ्तारी ऐसी चीज़ें से डर लगने लगा कि लड़का कहीं गिरफ्तार ना हो जाए। ऐसी कई चीज़ें होने लगी और लेकिन उसके बाद जो है जो भी चीज़ें सामने आई फिर बाद में ये चीज़ लगातार चलती रही। कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए मेडिसिन भी कराया गया, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ बात फिर नहीं बैठ रही, क्योंकि अब तक जो बात थी वो एक पति पत्नी के बीच थी, लेकिन अब जाके पूरे परिवार में वो आग फैल चुकी है। और इसके बाद जो है पूरा परिवार ये मना कर रहा है कि हम ऐसी पत्नी को नहीं रखेंगे जिसने हमारे ऊपर मुकदमा लगा दिया झूठा और हमें बेवजह परेशान किया और हमारी समाज में बदनामी करी। क्योंकि मुकदमा दर्ज होने के बाद उसके ऊपर जो पुलिस का प्रेशर पड़ता है, उस पे बदनामी तो होती है और साथ ही साथ में जो परेशानी है वो भी बहुत ज़्यादा आती है। ये सब चीज़ें चली, इसको चलते हुए लगभग 3 साल हो गए। उसके बाद पत्नी को लगा कि भाई अभी नहीं आ रहा है ये, तो उसके बाद उसने मेंटेनेंस और डीवीएस से कई 3 मुकदमे और दर्ज करा दिए। और उसके बाद जो है ये होते-होते कम से कम 4 साल हो गए, लगभग 2020 आ गया। लॉकडाउन का समय आया, कोर्ट बंद हो गया। कोर्ट बंद होने के बाद फिर दोबारा से खुले और खुलने के बाद फिर सन 2022-23 में जो है इनका फिर दोबारा स्टार्ट हुआ। और अब जो है पति ने ज़्यादा परेशान हो, क्योंकि 16 से लेकर 23 तक लगातार अलग रहना, 7 साल हो जाना, और 7 साल होते हुए लड़का कब तक वेट करे, तो उसने डाइवोर्स का केस जो है वो फाइल कर दिया। जैसे ही डाइवोर्स का केस फाइल किया, क्योंकि जिस समय पर ये अलग हुए थे उस समय के दौरान जो है लड़की जो प्रेग्नेंट हो गई थी, तो उसी दौरान केस चलते-चलते इनकी पत्नी को एक लड़की पैदा हो गई थी उसी के मायके में। तो अब जो है वो भी प्रश्न चिन्ह हो गया कि हमारी तो बच्ची नहीं है, ये लड़की गलत है और ये इसने कहीं पता नहीं बच्चा किसका है। तो ये भी प्रश्न स्टार्ट होने लगे, क्योंकि कहीं न कहीं अलग रहना और डिस्प्यूट होना, किसका बच्चा नहीं, तो ये चीज़ें भी खड़ी होने लगी। तो इस पर
जो लड़का है उसने डीएनए कराने की भी कोर्ट से परमिशन मांगी। हालांकि ये केस जो अभी पेंडिंग है, डाइवोर्स का केस पेंडिंग चल रहा है। लेकिन आप ये सोच कर देखिए कि इन सब चीज़ों के बीच में जो हालात थे, जो लड़ाई झगड़ा था, मैं कहता हूँ कि अगर आपके किसी प्रकार से दोनों में झगड़ा हो गया तो उसको घर से ही समझाएं, मतलब अपने परिवार के द्वारा ही उसको ठीक करें। क्योंकि जो संबंध जो है पति और पत्नी का है, परिवार का नहीं है। क्योंकि परिवार का अगर संबंध है और पति पत्नी का दोनों के साथ जुड़ा हुआ है तो वो रिश्ता टूटेगा ही नहीं। और अगर कहीं ना कहीं दोनों के बीच में दरार है, पति पत्नी दोनों को ही मन नहीं है, तो फिर तो ये रिश्ता टूटना ही टूटना है। और टूट जाए तभी अच्छा है, क्योंकि अब जो है बनने वाली बात नहीं आ रही है। तो ऐसे समय पर जो है आपको ये समझना है कि कहाँ से शुरुआत हुई, जहाँ से झगड़े से लेकर और आज तलाक तक बात आ गई है। बच्चा है, बच्चे की ज़िंदगी भी तबाह हो रही है, क्योंकि बिना पिता के वो बच्चा भी अपनी परवरिश अच्छे से नहीं कर पाएगा। क्योंकि पिता का साया होना और पिता का उसके ऊपर पिता का एक जो अधिकार है वो होना और उसकी पालन पोषण होना, बहुत ज़्यादा चीज़ें मैटर करती हैं। लेकिन ये सब चीज़ें वो नहीं देख पाती है। तो ये सब चीज़ें बाद में, अब लास्ट में अब जो से तलाक का चल रहा है, आज ना तो कल वो तलाक ही हुआ, तलाक पेंडिंग है। लेकिन लड़की जो है वो अब उसका रो रो के बुरा हाल है कि मैं कहाँ जाऊँगी, इस बच्ची को लेकर कहाँ जाऊँगी, मेरे समाज में क्या है। अब उसको समाज में ये दिखाई दे रहा है कि मेरे समाज में कितनी प्रॉब्लम आ रही है मुझे, और मुझे कितना मतलब झेलना पड़ रहा है। ये सब चीज़ें अब उसको याद आ रही हैं, क्योंकि उसको लग रहा है कि अब तलाक का मैटर पड़ गया है, तलाक का केस पड़ गया, तो मेरा पति अब वापस मुझे नहीं आएगा लेने, और अब जो है मैं किसी प्रकार से मुझे मायके में ही रहना है, पूरा जीवन व्यतीत मैं मायके में ही करना है। तो ये चीज़ें आपको समझनी है कि कितनी दर्दनाक चीज़ें होती हैं। शादी करी थी आपने, केस के लिए नहीं करी थी, मेंटलेस की नहीं करी थी, डीवी के लिए नहीं करी थी, लेकिन कहीं ना कहीं आप उन केसेस में उलझ गए जहां पर आपको नहीं जाना चाहिए था। तो मेरी एक सलाह है आपके लिए, अगर आप इस चीज़ों में ऐसे किसी प्रकार, क्योंकि पति पत्नी का झगड़ा कॉमन है, छोटी मोटी बात है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। अगर इसको बढ़ाना चाहोगे तो आप बहुत बढ़ा सकते हो, कितना ही बड़ा आग लगा दीजिए इसमें। लेकिन अगर इसको ख़त्म करना चाहेंगे तो उसी के जब झगड़ा हुआ है उसी में मैं कुछ टिप्स बता रहा हूँ आपको। पति पत्नी के बीच में अगर झगड़ा हुआ तो पत्नी झगड़े के दौरान जो घर को छोड़कर ना आए, वहीं पर रहे। परेशानी है, समस्या है, वहीं पर सॉल्व करे उसको। मायके में आकर तुम सॉल्व नहीं कर पाओगे, मायके में आकर और ज़्यादा बढ़ जाएगी, आग और ज़्यादा लग जाएगी। क्योंकि आप अपने मन का दुख जो है वो माँ को बताएंगे, माँ पिता को बताएगी, पिता भाई को बताएगा, फिर दो जी चीज़ें बढ़ती चली जाएंगी। तो ये जो चीज़ें हैं, इस समय का जो दुख है, परेशानी है, वो आप स्वयं झेलें, क्योंकि जीवन आपका है, बर्बाद आपका होना है और अच्छा भी आपका होना है। बेटी ससुराल में अच्छी लगती है, मायके में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। तो ये आपका निर्णय है, आपको कहाँ रहना है, किस तरीके से करना है। मैंने एक कहानी के द्वारा बताया कि आपका जीवन किस तरीके से हो सकता है। जीवन दोनों का ही खराब है, पति भी बर्बाद है, पत्नी भी बर्बाद है। तो इन सब चीज़ों को समझना है, किस तरीके से मुझे अपना जीवन ठीक करना है, ये आप समझें, आप निर्णय लें। बस इतना कहना चाहूँगा। बाकी आज का वीडियो देखने में आपसे बहुत धन्यवाद।